बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं और स्टोरी यही है कि क्या ये हमज़ा शहबाज साहब हैं जो अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग में गा रहे हैं। इस पर ये तहरीक इंसाफ वालों ने एक हंगामा खड़ा किया हुआ है और कुछ मालशिया पालशिया सहाफ़ियों ने भी। और दूसरा ये है कि वो कौन से मालशिया पालशिया सहाफ़ी हैं कि जिनको उनकी वेबसाइट के लिए 19 करोड़ से ज़्यादा दिया गया। ये किसने दिया, ये हमारे टैक्स का पैसा है और ये क्यों दिया, इस पे मैंने बात करनी है। ये जनाब डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब, ये मालशिया पालशिया हैं। उन्होंने एक ट्वीट की और साथ ही वो वीडियो भी लगाई और ऊपर ये लिखा कि इन दिस, ये आज ट्वीट की इन्होंने सुबह गालिबन को 3:55 या इस तरह से। तो इन्होंने कहा कि इज़ दिस सीएम पंजाब विद हिज कैबिनेट और इट्स अ डीप फेक वीडियो, कैन एनीवन हेल्प अंडरस्टैंड। ये एक बाकायदा प्लान के तहत ये ट्वीट की गई, ठीक है। मैं वो बताता हूँ कि क्यों ये डीप फेक वीडियोस का शोर किया जा रहा है। पीटीआई और मालशिया पालशिया सहाफ़ी और ये जो सारे मुनाफिक हैं, मुनाफिक तरीन, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। डीप फेक वीडियो ये क्यों कह रहे हैं, डीप फेकर, इस तरह की चीज़ें ये क्यों चला रहे हैं। उसकी वजह ये है, आपको मालूम है मैंने इससे पहले वाली वीडियो की थी और बताया था कि खान साहब की वीडियो बहुत ही मायूब वीडियो और कुछ वो जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं उनके साथ वीडियो आने लगी हैं। अब आए या ना आए जो भी हो, इनको पता है, वो उसकी एक वजूहात भी हैं कुछ, मैं आपको सारा बताता हूँ। अब ये लगे हुए हैं जनाब कि जी डीप फेक वीडियो, लगे हुए हैं कि आप डीप फेक वीडियो दिखाएं। मुतअद्दिद वीडियोस चला रहे हैं, पता नहीं वो हकीकत टीवी वाले भी, पता नहीं कौन कौन चला रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से वो सारे के सारा तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वो चला कि ये वीडियोस, जाली वीडियोस कैसे बनती हैं। भाई इनको क्या मसला हो गया है, ये क्यों जाली वीडियोस बनाने का। ये इस वजह से कि चूंकि खान साहब की कुछ हमें ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब की को वीडियोस आने लगी हैं और कह रहे हैं कि जनाब खान साहब की वो तो वो वाली है ना कि जो कहते थे यूथी है कि वो तो पुरानी वीडियोस हैं, वो तो खान साहब की पहले भी हर किसी को पता है कि खान साहब की जो पहले वाली लाइफ है। लेकिन जो ये वीडियो जिसके बारे में मैंने ज़राए से, पक्के ज़राए से बात करके बताई थी कि लोग कह रहे हैं कि ये जो खान साहब की मुबैना वीडियो आने लगी है ये किन के साथ है, ये पिंकी पीरनी की बेटी के साथ है। तो ये असल में मसला वो उनको खाए जा रहा है। भाई यार अब तो लोग हमें जूते मारेंगे। भाई आप कह रहे थे कि खान साहब ने तो तौबा कर ली थी और खान साहब तो पक्का हाजी बन गया था, वो तो बड़ा पारसा बन गया था, और अब जनाब मुबैना वीडियो जिसके बारे में कह रहे हैं कि पिंकी पीरनी की बेटी के साथ है। और ऐसा रिश्ता जो एक इस तरह का रिश्ता होता है, जो एहतराम का रिश्ता होता है, वो सौतेली बेटी होती है, तो ये उनके साथ इस तरह की हरकतें अब इनको पड़ गया है कि हम बताएं कि जाली वीडियोस कैसे बनती हैं। भाई अगर जाली वीडियोस बनती हैं तो उन जाली वीडियोस का पता भी चल जाता है कि वो जाली वीडियोस हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि जाली वीडियोस बनती हैं, लेकिन उन जाली वीडियोस का पता भी चलता है कि कैसे, जैसे वीडियो आए ना, अगर वीडियो वो आ जाती है तो जैसे वीडियो आए ना मेरे भाई, आपको मेरा मशवरा ये है, आपको मेरा एक मुखलिसाना मशवरा ये है कि आप ऐसा कीजिए कि आप फौरी तौर पर बगैर किसी देर किए आप कहें कि चैलेंज करो उसको अदालत में और चैलेंज करो हर जगह पर और कहो कि जनाब इसका फोरेंसिक ऑडिट करवा के दो अच्छी से अच्छी इंटरनेशनल फर्म से। और अगर वो ऑडिट होके आ जाता है और वो कहा जाता है कि ये बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई फेक चीज नहीं की गई बिल्कुल, तो फिर खान साहब को सजा देनी चाहिए, क्योंकि खान साहब एक पब्लिक फिगर हैं। और खान साहब कहते हैं ना, मैं मशरिक को मगरिब को भी जानता हूं और मैं अमेरिका को भी जानता हूं। उन मुल्कों में भी आप सरबराह ममलिकत को छोड़ दें, आप वज़रा को छोड़ दें, किसी काउंसलर के खिलाफ भी ऐसी वीडियो आ जाए ना, उसका भी मुहासबा होता है। उसका सिर्फ ये नहीं है, जहां उन मुल्कों में आप कहते हैं ना हर चीज अलाउड होती है, ये वाली बात नहीं है। अगर सरबराहान मुमलिकत और वज़रा का और काउंसलर तक का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। आपको याद है कि जब मोनिका लेविंस्की की एक वीडियो आई थी और इस तरीके से वो सदर क्लिंटन के साथ आई थी तो उनका पूरा इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया था। ये यहां तक सख्ती होती है, ये ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है। हाँ मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर वो वीडियो फेक होती है फिर वो उनको
उनको सजा दी जाए कि जो वो वीडियोस जो है ना जिन्होंने रिलीज की है। ये बिल्कुल असल में मसला ये है कि ये इस वजह से बकवासियात शुरू हो गई हैं कि यार ये हम बताएं कि किस तरीके से फेक वीडियोस बनती हैं। तो भाई थोड़ा सा हौसला रखो जरा। और वो वीडियोस क्यों इनको, इनकी चीखें क्यों बुलंद हो गई हैं, इनकी चीखें क्यों आ रही हैं? चीखें इस वजह से आ रही हैं जो मैंने पिछले वीलॉग में नहीं बताया था, किसी ने मुझे इजाजत नहीं दी थी, वहां से मैंने इजाजत ले ली है। मसला ये है कि जो वीडियोस अगर आए ना, मुझे तो नहीं एतबार के वो आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन वीडियोस हैं, ये कंफर्म है कि वीडियोस हैं। वो कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे, चलो मैं मुबैना तौर पे कह देता हूं, एक सहाफियाना एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मैं कहता हूं मुबैना तौर पे इल्जाम है कि वो वीडियोस हैं, और अगर वो आए तो उसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। अगर वो गलत हो तो उनको सजा देनी चाहिए जिन्होंने वो किया। असल में मसला ये कि मैंने पिछले व्लॉग में जो नहीं बताया था वो ये है, वो इस वजह से कि वो जो मैंने पिछले व्लॉग में नहीं बताया था वो ये है कि वो वीडियोस खान साहब को मुबैना तौर पर भेजी गई हैं कि जनाब अगर आपने यही हुल्लड़बाजी जारी रखी और बदमाशी छोड़ी ना और यही इंतशार जारी रखा तो फिर ये रिलीज हो रही हैं वीडियोस। ठीक हो गया ना। अब उन्होंने भी कहा है जनाब कि मेरी किरदार खुशी की जा रही है ईद के बाद। भाई ख्वाब आए आपको? ना किसी नून लीग वाले ने कहा है, ना नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने कहा है, ना किसी मिनिस्टर ने कहा है, ना हुकूमत के किसी मेंबर वजीर आजम, किसी ने नाम तक नहीं लिया। फवाद चौधरी को भी ख्वाब आ गया है कि खान साहब की वीडियोज आ गई हैं, आपको भी ख्वाब आ गया है कि मेरी वीडियोज आ रही हैं। पूरा सोशल मीडिया लग गया है PTI का एक ही तरफ कि जी फेक वीडियो बनती कैसी है। यही बंदा मुईद पीरजादा जो कि मरे हुए बाप के अंगूठे लगवाए इस जालसाज ने, इस नौसरबाज ने, वो ट्वीट कर रहा है कि इज दिस CM पंजाब विद हिज कैबिनेट। बड़ा मासूम बन रहा है कि क्या ये वजीर आला पंजाब है अपनी काबीना के साथ जो गा रहा है, और इट्स अ डीप फेक वीडियो या डीप फेक वीडियो है। वो बताना चाह रहा है कि डीप फेक वीडियो भी बन सकती है। कैन एनीवन हेल्प अंडरस्टैंड? क्या कोई मुझे समझा सकता है? रहनुमाई दरकार है। तो मुईद पीरजादा साहब, ये जाली अंगूठे वाले साहब, जाली अंगूठे वाले बाबा जिन्होंने अपने बाप की बिस्तरे मर्ग पर अंगूठे लगवाए जायदाद के और जालसाजी की और वहां फंसे रहे, फिर आपको किसने छुड़वाया वो भी हमें पता है। तो जाली बाबा साहब, बात यह है कि ना तो ये वीडियो फेक है और ना ही ये वीडियो डीप फेक वीडियो में बनी हुई है। किसी तरीके से ये असली वीडियो है, लेकिन आपको नालायक को नहीं पता कि अभी तक तो काबीना बनी ही नहीं है, अभी तक तो कैबिनेट बनी नहीं है, अभी तक तो उनका एक वो जो आपके नौसरबाज बैठी हैं गवर्नर, उन्होंने फिर फटा किया हुआ कि जी मैंने काबीना से हल्फ नहीं लूंगा। वो उस काबीना वाले हल्फ को भी वो करने के लिए, अब वजीर आला का हल्फ तो हो गया, अब काबीना वाले हल्फ के लिए ये ऐसे नौसरबाज और ऐसे जो है ना ये जुगते मारने वाले बैठ गए हमारे सर पे, जिसने सवार किए पिछले 4 सालों से। तो ये मुईद पीरजादा साहब वही हैं। मैं सब बताता हूँ, इनका कच्चा छट्टा खोलता हूं कि इनकी वेबसाइट को किस तरीके से पैसे दिए गए और ख्याली और जाली वेबसाइट को। तो ये अब उसके बाद ये पता क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये थोड़ी देर पहले इन्होंने ट्वीट की, फिर 1 घंटा बाद तकरीबन दोबारा ट्वीट की और वो कहता है कि अंडरस्टैंड नाउ दैट इट्स एन ओल्ड वीडियो बट व्हाई वुड समवन स्टार्ट सिंगिंग इन एन ऑफिशियल लुकिंग प्लेस? दिस डज नॉट लुक लाइक अ फैमिली वलीमा और मेहंदी सेरेमनी बट एन ऑफिशियल मीटिंग अराउंड अ टेबल। हु आर दीज पीपल अराउंड द टेबल? Are they family members or officers? अब बात यह है कि जब हमजा शहबाज वजीर आला भी नहीं थे, ये कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि ये पुरानी वीडियो है। आपको पहले भी पता था? क्या आप इतने नहले हो? आप एक नेशनल टीवी पे कब से प्रोग्राम करते हो, अपने आप को डॉक्टर लिखते हो। लानत है तुम्हारी इस विजडम पर और लानत है तुम्हारी इस जहनियत पर कि आपको इतना नहीं पता कि अभी तक हमजा शहबाज की जब काबीना बनी ही नहीं है, जब वज़रा ने हल्फ उठाया ही नहीं है, तो हमजा शहबाज किस तरीके से बैठ के काबीना की मीटिंग कर रहे हैं और किस तरीके से वो काबीना की मीटिंग में गाना गा रहे हैं, ये सिर्फ एक बदनाम करने की। अच्छा, उन्होंने ना ट्वीट कर डाली कि जी मुझे पता चल गया कि ये ओल्ड वीडियो है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल जगह लगती है। मैं बताता हूं कि ये वीडियो किस जगह की है, ये ऑफिशियल। उसके बाद वो शहबाज गाली, जिनकी वल्दियत आजकल FIRों में भी नामालूम लिखी जा रही है, उस शहबाज गाली ने उस पीरजादा के ट्वीट के बाद भी एक ट्वीट की और वो कहता है कि पंजाब की पहली कैबिनेट मीटिंग, पंजाब की पहली कैबिनेट मीटिंग उठाएं जी अब इस बेनाम चोर, इस घराने के तानसेन और इन पर गिरने वाली वेलों को भी उठाएं। ठीक है ना?
3 साल जो पागल हो गए थे तनकीद कर करके, वो ऐसे काबिल इसी के हैं। ठीक है, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये इतना जाहिल, आपका ख्याल है कि ये इतने जाहिल है? जाहिल नहीं है, ये शहबाज गालिब मुनाफिक है, जिनकी वल्दियत में नामालूम लिख रहे हैं। ये वो मुनाफिकत की इंतहा है इस शहबाज गालिब पर। ये वो वीडियो जनाब वो लगा रहा है और वो कह रहा है कि काबीना की पहली मीटिंग। क्या इनको नहीं पता कि काबीना अभी बनी नहीं है? सिर्फ बदनाम करना है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। इनकी पूरी की पूरी इमारत, पूरी दीवार झूठ पर ही कायम है, और वो कब तक कायम रह सकती है? वो हर किसी को पता है कि किस तरीके से वो कायम रह सकती है। हमजा शहबाज की भाई ये मीटिंग हुई, उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये मीटिंग हुई यहाँ पर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में, गालिबन लाहौर में, ठीक है। और होता है वहाँ पर कोई ऐसे कुछ अरसा पहले वो इनका एक अपना टैलेंट है, मरियम नवाज साहबा की भी वीडियोस आई, उनके बेटे की वलीमे की, जुनैद सफदर साहब पर की जो वो वलीमा की जहाँ पे तकरीब हुई, और जाहिर है माँ को बाहर नहीं जाने दिया गया उनके निकाह की सरमनी में भी, तो उन्होंने अपने अरमान निकाले और वो फिर जो है ना उन्होंने भी गाने भी गाए। और उनका फैमिली फंक्शन है, फैमिली फंक्शन को क्यों इस तरह से कौन टारगेट करे, क्यों खामखा? इसी तरीके से हमजा, चूंकि वो उनके भांजे थे जुनैद सफदर साहब, मरियम साहबा के बेटे हैं, तो इस वजह से उन्होंने भी गाने गाए। तो वो जनाब उनकी अपनी कोई पार्टी की कोई मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के बाद जब बंदा थकता है या किसी ने फरमाइश कर दी कि गाना, ना को वहाँ को सरकारी खजाना इस्तेमाल हो रहा है, ना कोई वो सरकारी बिल्डिंग है, ना कोई वो सरकारी टेबल है, ना कोई वो सरकारी फाइलें हैं, ना कोई सरकार का कोई खर्चा हुआ है, कुछ भी नहीं। उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग है और हमजा साहब जो है ना उसको चेयर कर रहे हैं, और जब वो थके हारे हैं और किसी ने फरमाइश कर दी, इसमें गुनाह कौन सा हो गया है? इसमें क्या हो गया है? कैसे ये वो 2 नंबर लोग हैं। इसको ये 24 न्यूज़ ने भी ये 2 महीने पहले, ये कोई फरवरी 2021 की है, इसमें ये 22 की, ये 2 महीने पहले फरवरी 2022 की। इसी तरीके से और लोग, ये ऐसे जालसाज हैं। मैं बताता हूं, जरा मेरे साथ रहिएगा कि ये किस जालसाज की वेबसाइट को 20 करोड़ रुपए दिए गए, ये मैं सारा बताता हूं आपको। आज आप थोड़ा सा रुकिएगा। अब ये ऐसे जालसाज हैं, अल्लाह लानत करे ऐसे जालसाजों पर। अब हिना परवेज भट्ट साहबा हैं, MPA हैं नून लीग की, आपको मालूम है, और मरियम नवाज साहबा के साथ भी होती हैं। और जनाब उनका, अब आप ये देखिए उनका, इन्होंने ना एक जाली व्हाट्सएप अकाउंट के जाली वो लेकर अपना स्क्रीनशॉट और लगाने। अब उनका एक जाली वेबसाइट व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया ट्विटर पे, और इन्होंने कहा कि लो जी। अब फिर उसके बाद शुरू हो गए बड़े बड़े इनके लीडरान और वो उनको कि जी देखो ये तो इस तरह के लोग हैं, ये तो फसाद मचाते हैं। मैं उस जाली व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट का ये पढ़ रहा हूं कि कल मस्जिद नबवी में जो हुआ, अब ये हिना परवेज भट्ट का ये कर रहे हैं, हिना परवेज भट्ट का ये जाली इन्होंने साथ लगाया। आपको ऊपर नजर आ रहा होगा हिना परवेज भट्ट लिखा हुआ। और ये जालसाजी किस तरह से कर लेते हैं PTI वाले, इनके खून में जालसाजी शामिल है। अल्लाह ताला इनको, मैं तो कहता हिदायत दे, अगर जिसको फिर हिदायत नहीं मिलती तो उसको बर्बाद ही करे अल्लाह। कल मस्जिद नबवी में जो हुआ उस पर मौलवी और दीनी हजरात बहुत गम और गुस्से में हैं, इसलिए हमने इस गुस्से को मजीद बढ़ाना है। इस वाक़ये के हर पहलू से नियाजी और उसकी जमात से जोड़ना है। मरियम बीबी इस तमाम पहलुओं का खुद जायज़ा ले रही हैं। इफ्तिखार साहब, आप मॉडल टाउन जोन में सोशल मीडिया टीम्स को सरगर्म करें और हर अकाउंट से इस वाक़ये को PTI से जोड़कर अवामी हिमायत हासिल करें। ये बताना ये चाह रहे हैं कि ये हिना परवेज़ भट्ट साहबा किसी को पता नहीं कोई इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं अपने व्हाट्सएप पर, और उन व्हाट्सएप का इन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ना ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस दी। अच्छा, इन्होंने फिर गलती ये की कि व्हाट्सएप की DP में तो वो गोल तस्वीर होती है ना, इन्होंने वो चौरस लगा दी। और वो पता जिस तरीके से जालसाजी में भी आपको पता ना अक्ल चाहिए ना कहीं तो इंसान पकड़ा जाता है ना, कहीं तो अल्लाह उसे बेनकाब करता है ना। अपनी तुम्हारी इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, खुदा तुम्हें गर्क करे, और तुम दूसरों की जालसाजियां कर करके इस तरीके की वीडियोस और ये वो करके और शोर मचा रहे हो कि ये डीप फेक वीडियोस, ये सारे ड्रामेबाजियां। ये वो मुईद पीरजादा है। आप सबको मालूम है कि कुछ अरसा पहले यही नौसरबाज पकड़ा गया था, अपने मरे हुए वालिद का अंगूठा लगा रहा था ये जाहिल।
ठीक हो गया ना। ये डफर, ये जाहिल किस्म का इंसान मरे हुए बाप का बिस्तर मर्ग पे, वालिद साहब मर गए थे, उनका अंगूठा लगा रहा था कागजात पे। आप पर अल्लाह लानत करे ऐसे लोगों पर कि जिनका बाप जैसी दौलत, बाप जैसी रहमत, बाप जैसी नेमत खुदा ने छीन ली, इनको उसका अफसोस नहीं। उस वक्त भी ये ख्याल था कि किसी तरीके से मैं अपनी मौरूसी जायदाद पर बाप का अंगूठा लगवा लूं, वो मरे हुए बाप का। ऊपर कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये कर क्या रहा है। पता ये चला कि भाई वो ज़ाहिर है वो मिडिल ईस्ट था, उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने जनाब जेल में डाल दिया। फिर किस तरीके से ये जेल से बाहर आया और किस तरीके से ये इनकी असलियत है, ये इनका कैरेक्टर है, ये इनका किरदार है। अब राजा रियाज साहब ने वो पोल खोला है कि हमने जब अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में यहाँ पर बुलाया था शिबली फराज को, उस वक़्त के वो जो वज़ीर थे, उनको हमने बुलाया और हमने कहा कि जी ये ग्लोबल विलेज स्पेस.com नामी एक वेबसाइट है और इसको ना यो मुईद पीरज़ादा चलाता है, और इस वेबसाइट को आप लोगों ने यानी वज़ीर आज़म ने सीक्रेट फंड्स में से 19 करोड़ 56 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है ना। तो ये क्यों दिए हैं ख़जाने से? तो हमें शिबली फराज ने इसका दिया दोबारा जवाब दिया कि जी वो वज़ीर आज़म की अपनी डिस्क्रिशन है, और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो वो कहते हैं उनका अपना प्रोगेटिव है, उनका अपना सवाबदीदी अख्तियार है, और वो सीक्रेट फंड से अगर उन्होंने दिए हैं तो बस दिए हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो वो मामला उधर ही उन्होंने दबा दिया। तो राजा रियाज साहब आज भी उस पर कायम हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर ये शिबली फराज और पीरज़ादा ने चाऊ चाऊ की है। तो जनाब आप ऐसा कीजिए, बिल्कुल हमारे दोस्त हैं रजी दादा साहब, वो भी उन्होंने भी मुतालबा किया और आज मैं भी मुतालबा करता हूँ कि नून लीग की हुकूमत है और जनाब मरियम औरंगज़ेब साहबा, और मैं फिर भी नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो मैं खुद कहूँगा उनसे कि जी इनकी आप तहकीकात करवाएं, अल्लाह का नाम माने, आप सारी चीज़ें वो करें, लेकिन कौम को ये तहकीकात करके बताएं तो सही कि किस किस को किस तरीके से हमारे ख़जाने को टीका लगा है। और एक एक वेबसाइट को, ये वो लोग हैं मुनाफिक, ये बेशरम लोग वो हैं कि जिन्होंने जनाब यूं किया शोरो होगा कि देखो जी ऐसा हाजी वज़ीर आज़म आ गया है कि वो तो सहाफ़ियों को चाय के साथ बिस्किट भी नहीं देता। ठीक है, आपको पता है ना, ऐसे ही कहा था ना कि ये चाय के साथ तो बिस्किट भी नहीं देता सहाफ़ियों को। वो पहले वाले थे जो सहाफ़ियों को लिफाफे देते थे, इनके बकौल, ठीक हो गया ना। वो पहले वाले थे जो सहाफ़ियों को बड़ा नवाजते थे। तो सहाफ़ी क्यों ना उनके हक में आवाज़ बुलंद करें, वो ये लोग कहते थे, ये PTI वाले। तो ये उन्होंने कहा कि जनाब ये तो चाय के साथ बिस्किट भी हाजी नहीं देता, ये तो बड़ा हाजी और पाक नमाजी और बड़ा शफाफ और पारसाब बंदा है, ये तो बड़ा अखलाकियात की को आला तरीन माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा हुआ है। तो ये तो वो बंदा है कि ये तो बिस्किट भी नहीं खिलाता चाय के साथ। ये पता कोई नहीं है कि मुईद पीरज़ादा जैसे बेशरम आदमी की वेबसाइट को 19 करोड़ 56 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद उन्होंने हर ट्वीट उनकी फेवर में आ रहा है, हर पोस्ट उनकी फेवर में आ रहा है, हर वीडियो उनकी फेवर में, हर प्रोग्राम उनकी फेवर में। तो भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कौम के पैसे को जिस तरीके से चूना लगाया गया, मरियम औरंगज़ेब साहबा, शहबाज शरीफ साहब, तमाम के तमाम उनके वज़रा, उनकी हुकूमत, खुदा के लिए ये ज़रा इन्वेस्टिगेशन करें कि जी किस किस ने चूना लगाया। ये भी हमें बताएं कि वो जो इमरान रियाज साहब हैं जो दिन रात इस तरीके से जिनकी नींदें हराम हुई हैं, दिन रात उनका जो है ना इस तरीके से तड़ापोटी हुई है, उनका भी तहकीक करें कि फरागोगी के गैंग से उनका क्या ताल्लुक था। उनका भी तहकीक करें कि उन्होंने तो ये अगर मुईद पीरज़ादा को 20 करोड़ रुपए मिल गए हैं तो उनको कितने मिले हैं। तहकीक ये भी होनी चाहिए कि वो मलिया हाशमी जो कि सहाफ़त के नाम पे एक धब्बा हैं, वो तो सहाफ़ी तो हैं, वो लोग उनको कह रहे थे कि यार इस तरह के ये किस तरह के ये फलां सहाफ़ी नारे बुलंद। मैंने कहा पहले ये तो फैसला करो वो सहाफ़ी हैं सही, ठीक है ना। तो वो सहाफ़त के नाम पे धब्बा नुमा, सहाफ़ी नुमा, धब्बा नुमा मखलूक, उसको कितने पैसे मिले हैं, ये भी इसकी तहकीकात होनी चाहिए।
चाहिए, इमरान रियाज को कितने पैसे मिले हैं, बाकी लोग जो चौं चौं कर रहे हैं उनको कितने पैसे मिले हैं, ये जरा साबिर शाकिर की भी तहकीकात करनी चाहिए, इनको कितने पैसे मिले हैं, चौधरी गुलाम हुसैन की तहकीकात होनी चाहिए। सारी तहकीकात कराना ये कौम की जिम्मेदारी, कौम की डिमांड है और हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। ये वो लोग हैं जो जिस तरीके से, यानी आप अंदाजा कीजिए कि अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब की काबीना बनी ही नहीं, काबीना वजूद में भी नहीं आई। क्या इनको नहीं पता था? भाई आप टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हो डफर, आपको नहीं पता? नालायक आदमी को, बेशरम आदमी को पता है सब, लेकिन कौमी यूथ को चूना लगाना है। वो यूथ ये यहां से फारिग होते हैं ना। अब उन्होंने फैला दिया सारा कि देखो जी हमजा शहबाज शरीफ काबीना की अपनी पहली मीटिंग में बैठ के गाना गा रहा है। ये वो लोग हैं जो इधर गाना गाने आए हैं इस तरीके से। अब वो इतना तेजी से चीज फैली, किसी ने ये नहीं सोचना, किसी यूथिये ने, क्योंकि ये वो सोचता होता है जिसको अल्लाह ने अक्ल दी हो, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया हो। ये फायदा इसी चीज का उठा रहे हैं कि यूथ ये शऊर से फारिग हैं, यूथ ये अक्ल से फारिग है, ये इसी चीज का तो फायदा उठा रहे हैं। ये शहबाज गिल जो अभी अमेरिका से होके आया है, वो कल एक सहाफी का मैं ट्वीट देख रहा था, वो उनका अलवी साहब हैं, उन्होंने कहा क्या, अच्छा इन्होंने क्या तमाशा बनाया कि जब ये गए अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में, वहां जाके इनके वकील और वो सारे वो कहते हैं कि जनाब इनसे जब अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि ये अभी तक MNAs हैं, असेंबली के मेंबर हैं, अभी तक हैं, इन्होंने यहां पर नौसरबाजी की और इन्होंने यहां पर ये धोखा दिया कि हमारे इस्तीफे तो कबूल करके वहां से भिजवा दिए गए हैं आगे, और हमारे वो कासिम सूरी बेशरम ने साइन करके सब कुछ भिजवा दिया हुआ है। आप समझ आ गई ना? और हम तो MNA हैं ही नहीं, यूं समझ लें। पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते हैं हम MNA हैं, और क्योंकि उधर फायदा उठाना था ना कि उन्होंने कहा कि जी वो किसी भी MNA को स्पीकर की इजाजत बगैर तो गिरफ्तार किया नहीं जा सकता। अब जहां पे गिरफ्तारी का खदशा आया ना, उस वक्त कहते हैं हम MNA हैं, और वैसे कहते हैं हम इस्तीफा दे आए हैं और हम तो MNA हैं ही नहीं, हम उसको, इन्होंने तो असेंबली पे भी लानत भेजी हुई है ना। ये इस तरह के नौसरबाज हैं। अब अतर मिनल्ला साहब को वो बता रहे थे, वो साफ़ी, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, अलवी साहब, क्या नाम है उनका, मुझे अब जहन में नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि जनाब वो वहाँ जाके उन्होंने जब पूछा अतर मिनल्ला साहब ने कि किधर हैं शहबाज गिल, तो उन्होंने कहा वो तो अब वो वापस आ गए हैं गालिबन। तो उन्होंने कहा जी वो जब ये ना कि भाई वापसी पे उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है वापसी पे उनको गिरफ्तार ना किया जाए, और इन्होंने कहा कि हम शामिल तफ्तीश होंगे। अब उसके बाद पता चलता है ना कब तक ये गिरफ्तार नहीं होते। अब उसके बाद जनाब वो अतर मिनल्ला साहब ने कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने कहा कि जी वो किधर हैं, तो उन्होंने कहा ये जिस तरीके से कोर्ट किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो अमेरिका गए हुए हैं 28 तारीख के। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आगे से ये फरमाया कि जी अमेरिका से तो आप आज़ादी नहीं चाह रहे, यानी आप अंदाजा कीजिए कि एक तरफ आप अमेरिका से आज़ादी चाह रहे हैं और दूसरी तरफ जनाब आप अमेरिका गए हुए हैं। वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से बेशरम अभी तक तनख्वाह ले रहा है, और जितनी वो हुकूमत के दौरान मुआविन खसूसी था वो भी तनख्वाह लेता रहा, और काबीना की मीटिंग में भी वो बैठता रहा। ये इनका असल चेहरा है, और ये फेक वीडियोस, फोटोशॉप्ड गलत ट्वीट, किसी के व्हाट्सएप इस तरीके से वो बना के स्क्रीनशॉट गलत, इनका सारा PTI का के खून में भी फेक चीज शामिल है, इनके खून में भी दो नंबरी शामिल है। और आगे हैं यूथिये, उनकी अकल तो है कोई नहीं, ना उनमें कोई शऊर दूर दूर तक भी नहीं गुजरा। मैंने कहा आप मेरे लफ्ज नोट कर लो कि यूथिया और अकल ये दो डिफरेंट चीज हैं। यूथिया इधर जा रहा है तो अकल इधर जा रही है, बिल्कुल उन्होंने नहीं सोचना। यानी लानत है उस शख्स पे, मैं कहता हूं कि जो इस तरीके से कौमी यूथ को तबाह बर्बाद कर रहा है और इस तरीके से उनका सत्यानाश कर रहा है। उनको कह रहा है कि हमजा शहबाज, ये मैं मुईद पीरजादा के डफर की बेशरम की, जिन्होंने वालिद के अंगूठे लगवाए अपनी जायदाद पे, किसी का तो, मेरी तो माँ खुदा की कसम से बीमार हो जाए तो मुझे तो खाना याद नहीं रहता। मैं तो अल्लाह की कसम से मैं कहता हूँ वालिद साहब तो मेरे फौत हो गए, लेकिन मेरी वालदा जो वो बीमार हो जाए तो हमें तो कोई बच्चा, वालदा, फैमिली का कोई मेंबर, मिसेस, कोई बीमार हो जाए, मुझे तो अपनी बीमारी का नहीं इतनी फिक्र होती, मुझे तो खाना याद नहीं रहता, मैं तो इस तरीके से तड़पता हूँ, ठीक है ना। और होना भी ऐसे चाहिए कि इस्लाम ने इन रिश्तों की मोहब्बत और कदर आपके जहन में डाली है, और उन्होंने इसी किस्म का इस्लाम ने आपको दर्स दिया है, इंसानियत ने इसी किस्म का दर्स दिया है। वालिद बिस्तर मर्ग पे है, वालिद फौत हो गया है, ये बेशरम उसके
जायदाद पर अंगूठे लगवा रहा है कि जी किसी तरीके से मैं जायदाद अपने नाम पे करवा लूं। ये 2 नंबर बंदा, ठीक हो गया ना। आज वो बता रहा है कि हमजा शहबाज काबीना की पहली मीटिंग में, और शहबाज गाली फिर शुरू हो गया उनकी वीडियोस को, काबीना की पहली मीटिंग में बैठ के गा रहा है, गाना गा रहा है, ये किसी को बदनाम करने के लिए। ये टीवी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कब से एंकर हैं इतना भी पता नहीं। ये तो बच्चे को पता है। अभी तो काबीना ने हल्फ ही नहीं उठाया, अभी तक तो एक वजीर भी नहीं आया, अभी तक तो काबीना हमजा की बनी नहीं है, तो वो किस तरह से गाना गा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ किसी को बदनाम करना है, बदनीयती शामिल है। ये यहाँ पे फतूर है। यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, मालशिया पालशिया, जो अपने एक वेबसाइट को 19 करोड़ 56 लाख खा गए और डकार तक नहीं ली, और फिर उसके बाद बकवासों पे बकवासें करते रहे, ये वो लोग हैं। इनकी तहकीकात होनी चाहिए भाई। ये अगर हुकूमत ने, मैं कहता हूं राना सनाउल्लाह साहब, इसकी तहकीकात करवाएं। अगर तो आपने FIR एवं काटी है डराने के लिए, तो फिर खुदा के लिए, फिर जब किसी और पर, किसी गरीब इंसान पे FIR हो और आप लोगों ने गिरफ्तार किया ना, मैं पहला बंदा हूंगा तनकीद करने के लिए। ये आपने फिर छलांगे नहीं मारनी थी। जिन पे FIR दर्ज हुई है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे ही कौम को चूना ना लगाएं, इनको गिरफ्तार करें, इनको समझ आए कि किस तरीके से ये जो रोजाना जालसाजी कर रहे हैं, तो आपको नजर नहीं आ रहा? ये रोजाना ही वीडियोस, ये आप अंदाजा कीजिए कि जिस तरीके से ये वीडियोस और रोजाना, और वो अपने ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से उसका वो कर रहे हैं। किधर गई है FIA? किधर गई है आपकी हुकूमत? किधर गई है आपकी नैब? और किधर गई है एंटी करप्शन? और ये सारे इदारे किधर गए हैं? आप इनकी जालसाजियों पे, इनको कल को आप खुद चीखेंगे जनाब हमारे साथ ये हो गया है, वो हो गया है, तो पकड़ो ना भाई इनको ना। ये जो इंतशार फैला रहे हैं पूरे सोशल मीडिया, एक तो बंदा होता ना, ये अमेरिका में बैठा है और लंदन में बैठा है और फलां जगह बैठा है, ये नामुराद यहीं पे बैठे हैं और तुम्हारा मुंह चिढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई हिम्मत अगर आप में है तो कम से कम आप ये, और वो अपने वेरीफाइड ऑफिशियल अकाउंट से वो ये सारी कुछ चीजें चला रहे हैं, आपको नजर नहीं आता? ये किधर गए आपकी मिनिस्ट्री ऑफ IT? किधर गया FIA साइबर क्राइम? किधर गए ये सारे कुछ लोग? मैंने कहा ना कि किसी को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये खुद फेक न्यूज का बिल ला रहे थे, ठीक है जी, और खुद ये फवाद चौधरी साहब और दूसरे लोग छलांगे लगाते रहे कि जी देखो ये फेक न्यूज सबसे बड़ा मसला है। आज ये फेक न्यूज चला रहे हैं, और खुद वो मालशिया पालशिया सहाफी जो टीवी पे एंकर हैं, उस बेशरम को नहीं पता कि अभी तक हमजा की काबीना नहीं आई, लेकिन उन्होंने चूंकि बदनाम करना था, और खुद उन्होंने 19-20 करोड़ रुपए लिए हुए हैं, और पता नहीं बाकी उन्होंने अरबों लिए हुए। तो फरा गैंग के गोगी के जो गैंग है उसका हिस्सा है, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और आगे से फिर उन्होंने बेवकूफ़ बनाना होता है वो यूथियों को जो अक्ल से वैसे फारिग हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।